मेरे अंदर एक बेचैनी सी पैदा हुई थी और उसी वक्त मैंने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके करने का शायद मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब रात अंधेरी हो और तन्हाई मुयस्सर हो तो शैतान हावी हो जाता है। उस पल मुझ पर भी शैतान हावी हो गया और उस रात मैंने पहली दफ़ा खाला की तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उनके बड़े से, मेरी खाला उम्र में मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थीं और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जवान थीं। उनकी शादी के 2 महीने बाद ही उनके शौहर दुबई चले गए और तब से वो अपने घर में तन्हा थीं। छोटे छोटे मसलों के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती और जैसे ही अम्मी को फ़ोन करती, मैं मौका गनीमत समझकर दौड़ा चला जाता, क्योंकि मुझे अपनी माँ की नसीहत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और इसीलिए मौका मिलते ही मैं घर से फ़रार होता था। अब भी मैं कॉलेज से लौटा तो खाला घर आई हुई थी। उनका चेहरा बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो खाला कहने लगी आज सुबह से घर की बत्ती नहीं है, बिजली का बिल वक्त पर अदा नहीं हो सका, इसलिए बत्ती कट गई है। उनकी आंखों में ये कहते हुए आंसू आ गए। मैंने खाला से पूछा कि बिल क्यों नहीं भरा। वो कहने लगी तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे खालू दुबई में रहते हैं, मैं यहाँ अकेली क्या क्या संभालूंगी। पता नहीं बिजली का बिल कहाँ रखकर भूल गई भरना भी, वो याद नहीं रहा, इसलिए बत्ती ही कट गई। खाला की बात में मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा मेरे साथ चले, मैं दूसरा बिल निकलवाता हूँ, फिर हम बिल भर देंगे तो बत्ती भी आ जाएगी। ये सुनकर खाला खुश हो गईं और मैं भूखा प्यासा ही खाला के साथ निकल पड़ा। मैंने डुप्लीकेट बिल निकलवाकर भर दिया और फिर वापसी पर खाला मुझे अपने घर लेकर चली गईं। रात का अंधेरा फैल रहा था और बत्ती अभी तक नहीं आई थी। हम घर में दाखिल हुए तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने फ़ौरन से मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंधेरे में जैसे ही मेरी नज़र खाला पर पड़ी तो फ़ौरन ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने कहा खाला आप बेडरूम में जाकर बैठ जाएं, मैं देखता हूँ, वक्ती तौर पर लाइट के लिए कोई इंतज़ाम करता हूँ। खाला कहने लगी मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूँ। ये सुनते ही मैंने बड़े प्यार से खाला के कंधे पर हाथ रखा और कहा आपका भांजा जवान है, आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है, आप घर में तन्हा थोड़े ही हैं। मैंने खाला का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया। उनसे कहा बस कुछ ही देर में मैं आता हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही कमरे से निकलने लगा, खाला ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गले से लग गईं। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। मैंने उन्हें समझाया कि आप परेशान न हो, मैं लाइट के लिए ही कोई ना कोई इंतज़ाम करता हूँ। मेरी बात पर खाला को तसल्ली तो हो गई। मैं उनके कमरे से निकला और सोचने लगा किस तरह तन्हाई का फ़ायदा उठाऊं कि किसी को इल्म भी ना हो सके और मेरा काम भी हो जाए। खाला तो मुझे अपना भांजा समझकर मुझ पर आंखें बांध करके एतबार करती थी, लेकिन अपने जज्बात को पूरा करने के लिए मुझे कोई और खेल खेलना था। और फिर कुछ सोच समझकर मैंने खाला को दूध के ग्लास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, इसलिए खाला ने वो दूध का ग्लास पी लिया और मुझसे बातें करने लगीं। खाला बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें लगता था कि खालू ने दुबई में कोई दूसरी शादी कर ली है। वो जब से गए थे खाला को ना ही खुद से फ़ोन करते थे और ना ही वापस आने की कोई बात करते थे। खालू की बात करते करते वो रो पड़ी। मैंने जल्दी से उन्हें सीने से लगाया और समझाने लगा उन्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खालू ऐसा कुछ नहीं करेंगे। खाला मेरे सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थीं और मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब खाला गहरी नींद सो जाती, ताकि मैं अपना मकसद पूरी तरह हासिल कर सकता। और फिर कुछ ही देर बाद खाला को वाकई बहुत गहरी नींद आ गई। वो गुलाबी रंग के सूट में सोती हुई बहुत ही प्यारी लग रही थीं। उनको देखकर वाकई मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं जल्दी से जल्दी अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने खाला की तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाया और सारी रात खाला के घर पर ही गुजार दी। वो दवाई के ज़ेरे असर गहरी नींद सो रही थी और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया था। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी खाला के बिस्तर पर ही लेटकर सो गया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि खाला उठ चुकी थी और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं? एक लम्हे के लिए मुझे ख्याल आया कि वो कहीं खाला को मेरा सच न पता चल गया हो, वो ये ना जान गई हों कि मैं रात को क्या कर बैठा हूँ। खाला कहने लगी आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होंगी। मैंने मुंह बसूर कर कहा अम्मी का काम ही क्या है, फजूल सी बातों पर परेशान होती रहती हैं, मैं कौन सा किसी गैर के घर में हूँ, आप तो मेरी खाला हैं।
ये कहकर मैंने खाला को बाजू से पकड़ा और अपने बराबर में बिठा दिया। खाला कहने लगी, ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं, रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे? ये अच्छी बात नहीं है, घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। खाला की बात सुनकर मैं कुछ ठीक सा हुआ था। शुक्र है उन्हें रात वाली बात का अंदाजा नहीं हो सका था। मैं उन्हें नज़रअंदाज करता उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापसी घर के लिए निकल पड़ा। अम्मी सहन में बैठी कहने लगीं, तुम कल के गए आज लौटे हो। मैंने अम्मी को बताया कि खाला अकेली अंधेरे घर की वजह से डर रही थीं, बस इसीलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त उनकी बत्ती आ गई है, अब परेशानी नहीं होगी। अम्मी कहने लगी, तुम्हारी खाला की छोटी छोटी बात पर परेशान होने की आदत है। इसे तो लगता है इसके शौहर ने दूसरी शादी रचा ली है। पता नहीं कब इसकी ये वहम की आदत खत्म होगी। इसका शौहर वहां मेहनत मजदूरी करता है और वो चाहती है कि वो हर वक्त उसका शौहर उसके साथ फोन पर बात करता रहे। अम्मी को खाला के रवैये से बहुत शिकायत थी और मैं अम्मी की बात पर सिर्फ सर हिलाने का काम कर रहा था। यूं ही 2 दिन गुजर गए और मेरा दोबारा खाला की तरफ चक्कर नहीं लगा। मेरा दिल इस बात के लिए बहुत ही बेताब था कि किसी तरह मेरा खाला के घर का चक्कर लग जाए। और फिर 2 दिन बाद जब शाम को दोस्तों के पास से घर लौटा तो मैंने देखा कि अम्मी बिरयानी तैयार कर रही थीं। मैंने जानबूझकर अम्मी के सामने कह दिया कि खाला को बिरयानी कितनी पसंद है। उनका घर करीब होता तो मैं फौरन दे आता। अम्मी को छोटी खाला से लाख शिकायत सही, मगर वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थीं। ये बात सुनते ही उन्हें भी ख्याल आ गया कि खाला तो बिरयानी की दीवानी है। अम्मी फौरन कहने लगी, खाला का घर कौन सा इतनी दूर है, बाइक पर जाएगा तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जाकर दे आ। मैं तो मौके के इंतजार में था। मैंने जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा कि ठीक है, आप बांध दें, मैं पहुंचा देता हूं। और अम्मी ने झट से डब्बा बांध दिया। मेरी तो बांछें ही खुल गई थीं। मैं बिरयानी का डब्बा लिए खाला के घर पहुंचा तो खाला बिरयानी देखकर खुश हो गईं। मुझसे भी खाने का पूछा तो मैं भी झट से उनके साथ ही बैठ गया और फिर मैंने खाना खाया और मैंने चाय की फरमाइश कर दी। मैं तो वापस घर जाने के मूड में ही नहीं था और फिर चाय पीते पीते हमने लुड्डो की बाजी जमा ली। मैंने घर फोन करके अम्मी से कह दिया कि खाला ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया है, जबकि खाला ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने खाला से कहा, आप इतनी कमजोर हो रही हैं, पाबंदी से दूध क्यों नहीं पीती हैं? खाला कहने लगी कि रोज रोज दूध लाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा, खाला आप मुझे कह देती, अब ये जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने दूध लाकर खुद गर्म किया और उसमें नींद की दवा डालकर खाला को दे दी। खाला ने बहुत मोहब्बत से मुझे देखा और कहने लगी, तुम जैसा भांजा सबको मिलना चाहिए। तुम्हारे खालू यहाँ नहीं है, लेकिन तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो कि अब मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वरना पहले पहल तो मैं सोचती थी तुम्हारे खालू के बगैर मेरा गुजारा कैसे होगा। खाला की बात पर मैं धीरे से मुस्कुरा दिया था। खाला को क्या मालूम था कि मेरी इन मेहरबानियों के पीछे क्या मकसद पोशीदा है। खाला ने दूध पिया, कुछ देर तक लुड्डो खेलती रहीं और फिर अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सो गईं। मुझे एक बार फिर मौका मिल गया। मैंने फिर सारी रात मौके का फ़ायदा उठाया और सुबह थक हार कर सोने के लिए लेटा तो मुझे खाला की पुरानी बात याद आ गई। मैंने जानबूझकर तकिया उठाकर सोफे पर रखा और खाला से दूर सोफे पर सो गया ताकि उन्हें किसी बात पर कोई शक न गुजरे। अगले दिन मैं भी सुबह देर से सो पर उठा था। खाला मेरे साथ ही उठ गईं, कहने लगी, तुम रात यहीं रह गए थे, तुम्हारी अम्मी परेशान होगी। मैंने कहा, नहीं, मैंने अम्मी को फ़ोन करके बता दिया था, उन्हें कोई परेशानी नहीं, बल्कि वो तो पुरसकून है कि आपको किसी का साथ मिल गया, वरना सारा वक्त वो यही सोचकर परेशान होती रहती थीं कि आप अकेले घर में किस तरह गुजारा करती हैं। दोपहर के वक्त मैं वापस अपने घर चला आया था। अम्मी मुझसे कहने लगीं कि अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दो, खाला के नौकर बनकर रह गए हो, तुम्हारा मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। मैंने अम्मी से कहा, खुदा का खौफ करें, कैसी बातें करती हैं, वो आपकी बहन है, बेचारी अकेले में बहुत परेशान होती है, अगर हम उनके कुछ काम आ जाएं तो क्या बुरा होगा। मैंने तो सोचा मैं हर रात खाला के घर जाऊंगा ताकि पहरेदारी कर सकूं। आस पड़ोस वालों ने बताया है कि आजकल उनके इलाके में डकैत घूम रहे हैं। मेरी बात सुनकर तो अम्मी और भी परेशान हो गई। कहने लगी, चलो ठीक है, फिर तुम रोज रात को चले जाया करो, लेकिन सुबह वक्त पर वापस आया करो। तुम्हारी कॉलेज की छुट्टियों पर तुम्हारे अब्बा सख्त नाराज होते हैं। मैंने अम्मी से वादा कर लिया कि मैं सुबह वक्त पर वापस आऊंगा, खाला के घर से ही कॉलेज जाया करूंगा, लेकिन पढ़ाई का हर्ज नहीं होगा। मैंने खाला के दिल में भी ये बात डाल दी कि उनके मोहल्ले में आजकल चोरी डकैती की वारदातें हो रही हैं। मैंने उन्हें 2 मनगढ़ंत चोरी के किस्से भी सुना डाले, जिसे सुनकर खाला भी खौफजदा हो गई थीं। मैं हर रात दूध लेकर खाला के घर पहुंच जाता, उन्हें खुद दूध में नींद की दवा डालकर देता और फिर खाला के सोते ही मौके से फ़ायदा उठाना शुरू कर देता। बहुत आसानी से मैंने खाला को बेवकूफ़ बना दिया था। वो हर रात अब मुझे अपने घर पर खुद ही रुकने का कह दिया करती और अब अम्मी को भी कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैंने कॉलेज पाबंदी से जाना शुरू कर दिया था।
अगरचे ये मेरे लिए मुश्किल था कि हर रात की इतनी मेहनत के बाद सुबह जल्दी उठना, लेकिन मैं किसी न किसी तरह सब मैनेज कर रहा था। और फिर एक दिन न जाने कैसे खाला को मुझ पर शक हो गया। रात दूध लेकर उनके कमरे में पहुंचा तो वो मुझसे कहने लगी, मुझे आजकल कुछ अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं रोज रात को बहुत गहरी नींद सोती हूँ, एक बार भी मेरी आंख नहीं खुलती, जबकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। और फिर आज सुबह की सफाई के वक्त जब मैं कूड़ेदान का कचरा फेंकने के लिए गई तो मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर मैं दंग रह गई। मेरे घर के कूड़े में भला ऐसी चीज का क्या काम? खाला की बात पर मेरे वजूद से पसीने फूट गए। मैं समझ गया था कि खाला ने क्या देखा है, लेकिन फिर भी मैं अनजान बनने का नाटक करने लगा और खाला से पूछा कि क्या हो गया है। खाला, ऐसी भी क्या चीज़ मिल गई है जो आप परेशान हो रही हैं? मैं जानता था कि वो खुलकर मुझे कुछ भी नहीं कह सकेंगी, इसलिए मैंने उनके सामने बिल्कुल अनजान होने का ड्रामा कर दिया था। पहले तो खाला ने गहरी नज़रों से मुझे देखा और फिर नफ़ी में सर हिला दिया जैसे कोई ख़ास बात ना हो। मैंने एक दफ़ा फिर पूछा कि क्या बात है खाला, क्या मिला है आपको? लेकिन वो कहने लगी, छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, अभी तुम बच्चे हो। ये कहकर खाला ने दूध का गिलास ख़त्म कर लिया और फिर मुझसे बातें करने लगीं और मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। खाला मुझे बच्चा समझ रही थीं, जबकि मैं तो हर रात खाला की नींद का फ़ायदा उठाकर वो खेल खेल रहा था जिससे कोई भी वाकिफ़ नहीं था। थोड़ी देर बाद ही खाला दोबारा से सो गईं। मैं फिर से अपने अमल में मसरूफ़ हो गया। मुझे ये सब कुछ करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी आसानी से ये सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। खाला तो पूरी तरह मेरे जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया था और ना ही कभी उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि मैं उन्हें दूध में नींद की दवा डालकर दे रहा हूँ। लेकिन एक दिन वो कहने लगी, शाम को पड़ोसन आई थी, मुझे तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। खाला की बात पर मैं चौंक गया और कहा, कौन सी पड़ोसन आई थी और क्या कह रही थी? खाला कहने लगी, पड़ोसन कह रही थी कि उसने रात को खिड़की से हमारे घर में कुछ अजीबो-गरीब सा मंजर देखा है। कि दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली किस्त आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।